हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनजे के पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ वीडियो में मिलेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले एक कांस्टेंट आएगा और एक क्या आएगा, वेरिएबल। कांस्टेंट किसको कहेंगे? जिसका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वैल्यू फिक्स रहेगा। और इसमें वैल्यू क्या रहेगा, नॉट फिक्स। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। जैसे में 1 2 3 4 5 जो नंबर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। जो नंबर है वो कांस्टेंट। और जिसका वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे में ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी हो। जैसे में मान लीजिए कि x + 8 है इक्वल टू 16। ठीक, एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है x + 12 इक्वल टू 16, ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखो तो LHS RHS, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई। अब LHS में प्लस जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। LHS से प्लस में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। माइनस से जाकर क्या हो जाएगा, RHS में प्लस में। मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और डिवाइड से क्या, मल्टीप्लाई में। इसमें देखिए x + 8, यहाँ ये क्या है, x क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। तो दो दो इधर का कांस्टेंट इधर को कांस्टेंट के साथ कर देंगे। x = इधर 8 किसमें है, प्लस में, तो 16 प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x = कितना हो गया, 8। x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह इसको देखिए, x + 12 है तो x = क्या लिखेगा, 16 - 12। x = क्या आ गया, तो देखिए x = यहाँ आ गया 8, यहाँ क्या आ गया 4। तो वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो गया, x y z ये जो हुआ, जो क्या हो गया, वेरिएबल में हुआ। किसमें हुआ, वेरिएबल में। अब कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स है, ये 3 है, तो इसको आगे जाके 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, इसमें आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और उसमें साइन रहेगा कौन सा, या तो मल्टीप्लाई का रहेगा, या तो डिवाइड का रहेगा, या तो किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, नहीं तो प्लस का रहेगा। ठीक है, जैसे में रहेगा x - 4 कहीं रहेगा। ठीक, तो ये देखिए ये क्या है, ये क्या, x क्या है, वेरिएबल, 4 क्या है, कांस्टेंट। किसके साथ है, माइनस के साथ। बीच में साइन है कि नहीं है। x + 8 यहाँ क्या है, 8 क्या है, कांस्टेंट। x क्या है, वेरिएबल। बीच में साइन किसका है, प्लस का है। ठीक है, अगर ऐसे रहेगा 4x तो एक क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, और दोनों के बीच में साइन किसका छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अगर दिया रहेगा x/4 तब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, कोई दिक्कत। एक क्या कांस्टेंट, एक क्या वेरिएबल, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। ठीक, अब देखिए यहाँ, अब इसमें अलग अलग प्रकार का आपको इसमें टर्म पढ़ा गया है। जैसे जैसे देखिए, इसमें बताया गया है मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इसके पहले क्वाड्रिनोमियल है, क्लास 8 में दिया हुआ है, क्वाड्रिनोमियल। और क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना पढ़ना है। अब देखिए, मोनोमियल में कितना टर्म रहेगा, 1। बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल में 3, क्वाड्रिनोमियल में 4, और इसमें मोर देन 1, मतलब कि एक से क्या अधिक होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एक से अधिक। मोनोमियल में कितना टर्म रहेगा, एक टर्म रहेगा। बाइनोमियल में कितना टर्म रहेगा, 2 टर्म रहेगा। ट्राइनोमियल में कितना टर्म रहेगा, 3 टर्म रहेगा।
क्वाड्रिनोमियल में कितना टर्म रहेगा, 4 टर्म रहेगा। पोलिनोमियल में कितना टर्म रहेगा, एक से अधिक टर्म रहेगा। कोई दिक्कत, कितना समझ में आया। अब इसमें ऐड क्लास 7 में सिर्फ मल्टीप्लाई तक ही है, क्लास 7 में कहाँ तक है, मल्टीप्लाई तक, और क्लास 8 में जाइएगा तब कहाँ तक है, डिवाइड तक। कहाँ तक है, डिवाइड तक। तो देखिए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड सीखेंगे। जैसे में दिया हुआ है, मान लीजिए 3x 4x माइनस 8x, ये दिया हुआ है, कहेगा इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए। क्या निकालिए, ऐड निकालिए, सोल्व कीजिए। तो 3x प्लस 4x माइनस 8x, 4 3 7 किसके साथ, x के साथ, ठीक है, माइनस 8x। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या देखिए, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है। देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो डिफरेंट साइन तो क्या होगा, डिफरेंट साइन, तो क्या होगा, माइनस की प्लस माइनस, और सेम साइन प्लस, सेम साइन में क्या होगा प्लस। तो यहाँ डिफरेंट साइन है कि नहीं है, तो 8 में से हो जाएगा, तो 1 किसके साथ है, x के साथ। साइन किसका होगा, जो नंबर बार है, तो बार कौन है, 8 है कि 7 है, तो 8 पे कौन सा साइन है, माइनस, था माइनस x। कोई दिक्कत। अब RS अग्रवाल बुक का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐड 8ab माइनस 5ab 3ab माइनस ab, ठीक है, इसको ऐड करना है। कैसे कीजिएगा, 8ab प्लस माइनस 5ab प्लस 3ab प्लस माइनस ab, ठीक है, 8ab माइनस 5ab प्लस 3ab माइनस ab। तो देखिए माइनस को एक साथ कर दीजिए और प्लस को क्या कर दीजिए एक साथ, तो 8 3 11ab और माइनस कितना हो जाएगा 6ab, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5a। तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहीं दिक्कत। 8ab प्लस माइनस 5ab प्लस 3ab प्लस माइनस ab, 8ab माइनस 5ab प्लस 3ab माइनस ab, 8ab या 3ab कितना होगा 11ab, यहाँ माइनस 5ab या माइनस ab माइनस 6ab, 11 में से 6 जाएगा तो कितना 5 किसके साथ, ab के साथ ab। तो दिक्कत समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 7x माइनस 3x 5x माइनस x माइनस 2x। तो देखिए इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 7x प्लस माइनस 3x प्लस 5x प्लस माइनस x प्लस माइनस 2x, ठीक है। तो 7x माइनस 3x प्लस 5x माइनस x माइनस कितना 2x, तो 7x 5x कितना हो जाएगा 12x माइनस 3x और x माइनस 4x माइनस 4x और 2x कितना माइनस 6x, कितना हो जाएगा 6x, इसका क्या हो जाएगा सर। दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, समझ में ना। अब देखिए ये ऐड और बाकी क्वेश्चन होगा तो बना लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन रहेगा ऐड वाला बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तब पूछिएगा। अब सब्ट्रैक्ट, वीडियो बन रहा है कर टूटना। अब देखिए सब्ट्रैक्ट ला बुक ला,
ऐड ऐड आप लोग सीख गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्ट्रैक्ट देखिए बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3a² b फ्रॉम -5a² b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसे रहता 3a² b -5a² b तब कोई दिक्कत नहीं था, तब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बीच में साइन बीच में किसका क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, ना कि इसमें से इसको। ठीक है, फ्रॉम जैसे ही लगा रहेगा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ना कि इसमें से इसको। कोई दिक्कत, अगर ऐसा रहता तब कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ माइनस कोई दिक्कत नहीं था। तो देखिए -5a² b -3a² b, तो बताइए सेम साइन तो क्या बताएं, प्लस। तो 5 3 8 किसके साथ, a² b के साथ, साइन किसका, माइनस का। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है -2abc फ्रॉम -8abc -8abc माइनस ऑफ -2abc -8abc माइनस माइनस क्या हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2abc। तो बताइए ये सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट। तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या है, प्लस। अब बताइए डिफरेंट साइन में क्या होता है, माइनस। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6abc, किसका साइन, माइनस। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब देखिए ये सीख गए, बस ऐड सीख गए, सब्ट्रैक्ट से। आप शुरू से देखिए, शुरू से बताए थे एक बार। अब देखिए ध्यान दीजिए, शुरू में बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ कोई साइन क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग प्रकार का पढ़ा गया है, एक्सप्रेशन पढ़ा गया है, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल में क्या, कितना टर्म, 1 टर्म। बाइनोमियल में कितना टर्म, 2 टर्म। ट्राइनोमियल में 3, क्वाड्रिनोमियल में 4, और पॉलिनोमियल में 1 से अधिक, 2 से अधिक। ठीक, अब देखिए इसमें कांस्टेंट के बारे में बताएं। कांस्टेंट में क्या होता है, वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है, वैल्यू फिक्स रहता है। और वेरिएबल में वैल्यू चेंज होता रहता है, वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ऐड सिखाएं, सब्ट्रैक्ट सिखाएं। अब क्या सीखिएगा, मल्टीप्लाई सीखिएगा। क्या सीखिएगा, मल्टीप्लाई। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 5x + 7 3x + 4। तो देखिए ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5x + 7 3x + 4, इसको भी ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। ठीक, और इसको इस तरीका से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको टोटल से फिर इसको टोटल से। तो देखिए 5x कितना से, 3x + 4 और +7 को किससे, 3x + 4। जैसे देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं 64 × 4, तो 4 4 = 16, ऐसे ना कि 6 हो गया, 7 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको इससे फिर इसको इससे, तब ना। आप देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका यही ना है। देखिए इसको क्या, इससे टोटल से, और इसको किससे, टोटल से। तो 5x को किससे, 3x + 4, और 7 को 3x + 4 से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 15x² आ जाएगा। अब 5 को 4 से कीजिएगा तो +20x प्लस कितना हो जाएगा, 21x, और प्लस कितना, 7 4 = 28।
अब बताइए 15x²। अब एक लाइक टर्म को एक साथ कर दीजिए। लाइक टर्म देखिए, लाइक टर्म और लाइक टर्म में क्या, लाइक टर्म किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, वेरिएबल जो हो वो सेम रहता है। वेरिएबल क्या रहता है, सेम रहता है। और अनलाइक में क्या रहता है, वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट रहता है। क्या रहता है, वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट। तो देखिए 20x, ये भी x के साथ है, ये भी क्या है, x के साथ है। तो 20x प्लस 21x कितना हो जाएगा, 41x प्लस कितना, 28। तो इसका सोल्यूशन यही आएगा आंसर। कोई दिक्कत, सब ऐड सीख गए हैं, सब्ट्रैक्ट और क्या, मल्टीप्लाई सीख गए। ठीक, अब इतना में कोई दिक्कत है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन सब बच्चे लोग से पूछ रहे हैं। देखिए बच्चे लोग यहाँ क्लास कर रहे हैं और वीडियो बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम बच्चे लोग से पूछ रहे हैं एक एक क्वेश्चन। लो शामुवी बताओ, खड़ा हो जाओ। बताओ कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। वैल्यू चेंज नहीं होता है। सीखा, बताइए वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है, उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। थैंक यू। समृद्धि बताइए मोनोमियल में कितना टर्म होता है, 1 टर्म। मोनोमियल में कितना टर्म, 1 टर्म। नेक्स्ट रूपा, थैंक यू। बताओ रूपा, बाइनोमियल में कितना टर्म होता है, 2 टर्म। 2 टर्म। कितना टर्म, 2। 2 टर्म। बहुत अच्छा, थैंक यू। पीयूष अब बताइए ट्राइनोमियल में कितना टर्म, 3 टर्म होता है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म। 3 टर्म। बहुत अच्छा, थैंक यू।